अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। होप हम सब कुछ दिनों के लिए भगवान श्री नरसिंह का स्मरण कर रहे होंगे। नरसिंह चतुर्दशी भी आ रही है, कल ही है। कर रहे हो आप सब? नरसिंह भगवान का स्मरण कर रहे हो? हाँ, कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो? कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं। हम वैसा देखा जाए तो श्री श्री राधा कृष्ण के उपासक है। हमारे आराध्य देव जो है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, हमारे आराध्य देव। हालांकि हम उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। जैसे भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, राधा कृष्ण के अलावा और अन्य किसी अवतारों का स्मरण हमें नहीं करना चाहिए, राधा कृष्ण का ही करना चाहिए। क्योंकि हम जो है गौड़िया वैष्णव होने के कारण हम रस आस्वादन करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। खास करके गोपियों के संग में भगवान श्री कृष्ण जो है, इसलिए हम कृष्ण के उपासक है। मतलब कृष्ण हमारे आराध्य है, प्राण है। तो सहायता होती है पंच तत्वों के माध्यम से, ताकि हम राधा कृष्ण के सरल भक्ति में कोई बाधा ना आए, या भक्ति में कोई व्यत्यय नहीं आए। इसलिए हम पंच तत्व का आश्रय लेकर राधा कृष्ण का भजन करते हैं। उनके अनुगमन, उनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं, आचार्यों के पंच तत्व के पद चिन्हों पर चलते हैं। पर भगवान नरसिंह जो है हर हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों के पीछे खड़े रहते हैं। जो शुद्ध नाम जप करने की इच्छा करते हैं और शुद्ध नाम के जप में जितने भी बाधाएं आते हैं, वो भगवान नरसिंह जो है उन बाधाओं को नष्ट करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, वहां पे सिंहाचल में नरसिंह भगवान का दर्शन किए। सिंहाचल, तो यहाँ कहा गया है, जैसे ही पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करीला, जियड़ नरसिंह क्षेत्र कत दिन गेला। तो कुछ दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय जियड़ नरसिंह, जो विशाखापट्टनम में सिंहाचल है, वहां पे भगवान नरसिंह के दर्शन किए। दर्शन करते समय यहाँ पे कहा गया है, नरसिंह देखी कैल दंडवत प्रणाम। तो नरसिंह भगवान को जैसे ही देखा उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और साथ ही साथ
बहुत नृत्य किए और गाए। प्रेमावेशे कैले बहु नृत्य गीत स्तुति। प्रेमावेशे, अभी देखो प्रेम के मूर्तिमान जो है, मतलब राधा कृष्ण जो है ये प्रेम के स्वरूप है। प्रेम के कारण ही उनका प्रेम प्राप्त हो, हम भी उन्हें प्रेम करें राधा कृष्ण का, इसलिए हम राधा कृष्ण को भजते हैं। बट यहाँ पे प्रेमे वेशे कैले बहु नृत्य गीत स्तुति, नरसिंह भगवान को भी उन्होंने प्रेम किया। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान भक्तों के पीछे खड़े रहते हैं। जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, हाँ, या जो शुद्ध नाम जप करना चाहते हैं, नामाभास और नामापराध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल शुद्ध नाम का जप करना चाहते हैं, उनके पीछे भगवान नरसिंह खड़े हो जाते हैं, ताकि उनके शुद्ध भक्ति में या शुद्ध नाम के जप में जितने भी बाधाएं आते हैं उनको नष्ट करते हैं नरसिंह भगवान स्वयं। इसलिए शुद्ध भक्तों के पीछे हर हमेशा वो खड़े रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हर हमेशा हरिगुण गाते थे, लेकिन उनके पिताजी कहो या फिर अन्य जो भी बाधाएं आते थे, नरसिंह भगवान उनको वहां से निकालते थे। समझ गए ना? कभी आपने ऐसा सुना है कि प्रहलाद महाराज को उबलते तेल में डाल दिए थे तो उनका चेहरा जल गया, उनका शरीर जल गया? ऐसा कभी सुना है आपने? हाँ, कभी ऐसा सुना है कि प्रहलाद महाराज को पर्वतों के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और उनको चोट लग गई? कभी सुना ऐसा? या उनको सांपों के झुंड में फेंका गया और उनको सर्पों ने काटा? ऐसा कभी सुना? क्यों? नरसिंह भगवान वहां नहीं होते हुए भी हर हमेशा अप्रकट रूप में उनकी रक्षा करते थे। नरसिंह भगवान अप्रकट रूप में सदैव उनकी रक्षा करते हैं, और हमारी भी ऐसे ही करते हैं। हम शायद नहीं देख पाते, लेकिन हमारी भी रक्षा नरसिंह भगवान हर हमेशा ऐसे ही करते हैं। बट जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए, जो नामापराध जप करते हैं, नामाभास जप करते हैं, उनके लिए नहीं। जो शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम जप करने की इच्छा करते हैं ध्यान पूर्वक, या भगवान का हमें प्रेम प्राप्त हो, अन्य कुछ नहीं, प्रेम प्राप्त हो, ऐसी भक्ति जो करते हैं उनके पीछे सदैव नरसिंह भगवान रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रेमावेश कैले बहु नृत्य गीत स्तुति, नृत्य किया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह भगवान के सामने नृत्य किए प्रेमावेश होकर। मतलब राधा कृष्ण के भक्ति को ध्यान में रखते हुए और नरसिंह भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ऐसी प्रेमावेश में बहुत नृत्य किए, बहुत गीत गाए, स्तुतियां गाई चैतन्य महाप्रभु वहां पे। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रहलादेशे जय पद्मा, मुख पद्म भृंग। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे, जय हो नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो नरसिंह भगवान, जो हर हमेशा प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं, या प्रहलाद महाराज के क्या है, आराध्य देव है, प्रहलाद महाराज के भगवान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रहलाद महाराज को लेकर स्तुति कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज का नाम आ रहा है यहाँ पे। तो भगवान जो है जब उनके भक्तों के, उनके निकट के भक्तों के या उनके प्रिय भक्तों के साथ में जब स्तुति करते हैं, जब उनके भी नाम गुणगान गाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान नरसिंह या वो आराध्य देव सदैव हमारे साथ रहते हैं। आप सिर्फ भगवान के गुणगान गाकर नहीं चलेगा। भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब उनके प्रिय भक्तों के गुणगान, उनके प्रिय भक्तों का भी नाम लेते हैं उनके साथ, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्वयं दिखा रहे हैं। प्रहलादेशे जय पद्म मुख पद्म भृंग। हर हमेशा लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर रखकर प्रहलाद का रक्षा करते हैं, प्रहलाद की रक्षा करते हैं। यहाँ पे हमारे श्रीधर स्वामी जो है भागवतम के कमेंटर जो टीका लिखे हैं, बहुत सुंदर नरसिंह भगवान की स्तुति की है उन्होंने। वाग ईश यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस यास्ते हृदय संवित तम नरसिंहम अहम भजे। यहाँ एग्जैक्टली ट्रांसलेशन, विद्या की देवी सरस्वती सदैव भगवान नरसिंह देव की सहायता करती है। शी इज असिस्टिंग। कौन? सरस्वती देवी जो है नरसिंह भगवान को असिस्ट करती है। किस रूप में असिस्ट करती है? नरसिंह भगवान को क्या असिस्टेंस की जरूरत है? सरस्वती जो है, जैसे ही नरसिंह भगवान किसी के सर पर हाथ रख देते हैं तो तुरंत ही सरस्वती देवी उनके जिह्वा पर बैठकर नरसिंह भगवान की स्तुतियां करवाती है। भक्तों के जिह्वा पर बैठकर नरसिंह भगवान की, ये सरस्वती देवी इस तरह से नरसिंह भगवान को असिस्ट करती है, उनकी सहायता करती है। तो जैसे ही भगवान किसी के सर पर हाथ रख देते हैं, हाँ, तो तुरंत ही सरस्वती देवी उनके हृदय में बैठकर या उनके जिह्वा पर बैठकर उस आराध्य देव की स्तुति वो स्वयं उनके जिह्वा पर बैठकर गाती है। ऐसा लगने लगता है कि भक्त कितने सुंदर स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती की कृपा के बिना हम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। इसलिए नरसिंह भगवान सरस्वती को, मतलब सरस्वती नरसिंह भगवान को असिस्ट करती है। जैसे ही भगवान जिनके ऊपर कृपा बरसाते हैं तो तुरंत ही सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठ जाती है और उनके शब्द, उनकी ध्वनि, उनकी बुद्धि, हाँ, विवेक जो है बढ़ने लगता है, शुद्ध होता है। और वे लक्ष्मी जी का सदैव अपने वक्ष स्थल पर आलिंगन करते हैं। भगवान सदैव अपने आप ज्ञान में पूर्ण है। हम उस नरसिंह देव का को नमस्कार करते हैं। ऐसे हाँ, श्री श्रीधर स्वामी जो है नरसिंह भगवान के गुणगान गाते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी भी उनके वक्षस्थल पर रहती है, हर हमेशा आलिंगन कर कर। भगवान नरसिंह देव को स्वयं लक्ष्मी आलिंगन करती है। तो नरसिंह भगवान का जब हम स्मरण करते हैं या जिसके ऊपर नरसिंह भगवान की कृपा होती है, उन्हें लक्ष्मी की भी कभी कमी नहीं पड़ती, क्योंकि हर हमेशा नरसिंह भगवान के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी भी बैठी है। तो दो चीजों की कभी कमी नहीं होगी जब नरसिंह भगवान की किसी भक्त पर कृपा हो जाती है। एक है विद्या और दूसरा है लक्ष्मी। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भी कृपा जो है नरसिंह भगवान इन दोनों के साथ कृपा करते हैं। इसीलिए कभी कमी की महसूस नहीं होगी किसी भी चीज की, जो नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं और शुद्ध भक्ति करने जाते हैं। तो ये विद्या उन्हें ऐसी प्राप्त होती है कि उनका धन, उनकी लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में लगता है। ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि, ऐसी विवेक उन भक्तों को प्राप्त होता है। यहाँ क्लियरली कहा गया, प्रहलाद हृदयाह्लादम भक्त विद्या विधारणम शरद इंदु रुचिम वंदे पारिंद्र वदनम हरिम। ऐसे श्रीधर स्वामी स्तुति किए हैं। क्या किए हैं? मैं उन भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूं
जो प्रहलाद महाराज को उनके उनके हृदय के भीतर से सदैव प्रकाश प्रदान करते हैं। अभी प्रहलाद महाराज के हृदय से प्रकाश प्रदान करते हैं का अर्थ क्या है? हाँ, प्रकाश प्रदान करते हैं मतलब ज्ञान, विवेक, क्या सही क्या गलत, समझ गए ना? तो यहाँ पे मैं उन भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को उनके हृदय के भीतर से सदैव प्रकाश प्रदान करते हैं, और जो भक्तों पर आक्रमण करने वाले अविद्या के कारण जो आक्रमण होता है हम पर, जो नहीं करना चाहता है भक्त, वो करने के लिए कहीं से कहीं किसी न किसी माध्यम से प्रेरित होने लगता है। ऐसे कार्य जो है, हाँ, उसको क्या करते हैं भगवान? विनाश कर देते हैं ऐसे कार्यों को। ऐसे ऐसे बुद्धि जो भक्ति के लिए बाधाएं है, ऐसे बुद्धि या ऐसे कार्यों को नष्ट कर देते हैं स्वयं भगवान। इसलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें नरसिंह भगवान की जो है, हाँ, अत्यंत मतलब वो भी हमारे आराध्य देव है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं नरसिंह भगवान। तो उनकी कृपा चांदनी की तरह फैली हुई है और उनका मुख सिंह के समान है, मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ, ऐसे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। तो जब हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, ये सही में बहुत आवश्यक है। तो हम जानते हैं हमारे भक्ति में भी जब हम भक्ति करते हैं कितने प्रकार के बाधाएं आने लगते हैं हमें, और वो बाधाएं रोकने लगती है, हम रोक भी देते हैं, अरे छोड़ो ना, बाद में कर लेते, पहले ये कर लेते हैं, हाँ, इससे छुटकारा पा लेते, उसके छुटकारा पा लेते। ऐसे कर कर हमारी बुद्धि, हमारी जो मतलब विचलित हो जाते हैं, हम क्या करें क्या नहीं। तो नरसिंह भगवान हमें इन बाधाओं से रक्षा करते हैं और सरल विवेक देते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये तुरंत हमें विवेक प्राप्त होता है और हम वो कार्य को करने लगते हैं। सो प्लीज मेडिटेट और नरसिंह भगवान उनके रूप पर स्मरण किया करो। जब भी बाधाएं आते हैं, समझ, भले किसी भी तरह का क्यों ना हो, भौतिक परिस्थिति में या आध्यात्मिक परिस्थिति में या आध्यात्मिक उन्नति में, भौतिक परिस्थिति में, व्हाटएवर, तो नरसिंह भगवान का स्मरण करने से, उनको प्रार्थना करने से हमारे ये बाधाएं नष्ट हो जाती है और भक्ति सरल बन जाती है हमारे लिए। उग्र अपि अनुग्र एवायम स्वभक्तानाम नृ केशरी केशरी व स्वपोता पोता नाम अस्य साम उग्र विक्रम। तो यहाँ कहा गया है, यद्यपि सिंहनी मतलब फीमेल लायन, यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिंसा होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इसी तरह यद्यपि नरसिंह देव हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र है, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्तों के पर अत्यंत कोमल एवं दयालु है। तो नरसिंह मतलब सिंह जो है, कभी कभी अपने बच्चों को दांतों में, छोटे बच्चों को दांतों में पकड़कर ले जाती है। वही दांतों में जब कोई मनुष्य या किसी अन्य पशु को पकड़ती है तो वहां पे उग्र है, और अपने बच्चों के प्रति वही दांतों में पकड़ती है तो वो दयालु है। तो अपना बच्चा वही माँ के मुंह में सुरक्षित अनुभव करता है, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कोई जानवर या मनुष्य जब कोई सिंह पकड़ता है तो वो असुरक्षित, मतलब भय, उसके हृदय में भय आ जाता है, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मेरा क्या होगा।
आप समझ रहे हैं? तो नरसिंह भगवान भक्तों के लिए दयालु है, माता पिता के समान है। वही नरसिंह भगवान अभक्तों के लिए उग्र है। समझ गया ना? भक्तों के प्रति द्वेष भावना ये जो है, उनको कभी नरसिंह भगवान मतलब कृपा नहीं करते। जो भक्तों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं उनके ऊपर नरसिंह भगवान कभी कृपालु नहीं होते, कृपा दर्शाते नहीं। इसलिए शुद्ध भक्तों के पीछे ही हर हमेशा नरसिंह भगवान खड़े रहते हैं कि इन भक्तों पर कोई आपत्ति ना आए। इसलिए अगर हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करते हैं या शुद्ध नाम का जप करते हैं तो नरसिंह भगवान हर हमेशा हमारे पीछे रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से प्रभुपाद कभी कभी ये भी उदाहरण बताते थे, हाँ, बिल्ली के मुंह में चिवा, हाँ, डर, उसके हृदय में डर उत्पन्न होता है। जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा जैसे बिल्ली पकड़ लेती है चूहे को, हाँ, तो वो चूहा बिल्ली के मुंह में मतलब उसे डर, अभी मैं बिल्ली के मुंह में आ गया, अभी मुझे खा डालेगी, इस तरह से चूहा भयभीत हो जाता है। बट बिल्ली का बच्चा जो है, वही मुंह में जब बिल्ली पकड़ती है अपने बच्चे को, तो बच्चा जो है सुरक्षित महसूस करता है। तो एक के लिए भय है और दूसरे के लिए दया है। तो भक्तों के लिए यही नरसिंह भगवान बड़े दयालु है और अभक्तों के लिए भयानक रूप है। तो अभक्त का अर्थ है सिर्फ अभक्त नहीं, जो अपराधनीय भक्त, मतलब अपराध भाव से भी हरिनाम लेता है या अपराधनीय हरिनाम लेता है या नामाभास लेता है, तो वो ये कैटेगरी में आते हैं। अभी भक्ति में नहीं है, वो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध भक्त का अर्थ है, मतलब भक्त का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिनके पीछे भगवान नरसिंह खड़े रहते हैं। ओके, ना कि हाँ, जो अपराध भाव से जप करते हैं, नामापराध जप करते हैं या नामाभास जप करते हैं, उनसे नरसिंह भगवान बहुत दूर है। तो जब हम शुद्ध नाम का जप करने लगते हैं तो तुरंत ही नरसिंह भगवान के सुरक्षा चक्र के अंदर हम आ जाते हैं और भगवान हमारी रक्षा करने लगते हैं, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। किसी अन्य अभिलाषा, मतलब कोई इच्छा कामना नहीं है, इसीलिए नरसिंह भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, उग्र नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।